तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का लेक्चर 4। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के रूल्स को डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर को निकाला कैसे जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर एक कैलकुलेटिव क्वांटिटी है, एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम कैलकुलेट करके निकालते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन कैसे होता है वो आज हम इस बहुत ही छोटी सी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। यहाँ पर आज मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर के कैलकुलेशन की ट्रिक बताऊंगा, मेथड ही बताऊंगा बेसिकली, ट्रिक तो क्या। ठीक है, चलो तो देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो भाई कैसे कैलकुलेट करा जाता है उसको देख लेते हैं एक बार। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर बस इतना ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है, बस इतना ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है भाई, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है और फ्रैक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है? फ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, इस बात को रट्टा मार लेना। क्या मार लेना? रट्टा। याद करो, इस बात को याद करो, क्योंकि मेरे भाई पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन, कुछ भी ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो निकाला कैसे जाएगा। बहुत ही सिंपल सा मेथड है, कुछ नहीं है मेथड में, बड़ा सिंपल सा मेथड है। मैंने आपको क्या कहा था? मैंने आपको कहा था कि मान लो आपको कोई कंपाउंड दे दिया जाए। देखो, अगर फ्री स्टेट में लिखा हो उसको तो सीख लिया था हमने। आज हम सीखेंगे कि कंपाउंड में, आयन में अगर कोई एलिमेंट हो और वो पूछा जाए कि इसका बताओ तो कैसे निकालेंगे। देखो, तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है मेरे भाई। देखो मान लो एक कंपाउंड है आपके पास, कौन सा? आपके पास एक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, और इसमें आपसे कहा जाएगा अंडरलाइन करके कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, या वो सोडियम का पूछेगा। ठीक है, जिसका भी पूछेगा अंडरलाइन कर देगा या आपको क्वेश्चन में कह देगा। तो देखो कैसे करना है आपको, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कहा है उसका ऑक्सीडेशन नंबर एक्स मान लो। क्या मान लो? मैं भाई एक्स मान लो, और प्लस सोडियम का जो दूसरे एलिमेंट है उनका ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद होना चाहिए। और सोडियम एक एल्कलाई मेटल है, और एल्कलाई मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। मैंने आपको बताया था भाई कि लिथियम, सोडियम, ये सब एल्कलाई मेटल्स हैं और इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। सोडियम का +1 होगा तो यहाँ पे +1 लिख दो। क्या लिख दो? +1। ठीक है, +1 होगा इक्वल टू, अब इक्वल लिखना है। इतना करने के बाद इक्वल लिखना है क्या? जीरो। देखो ये जीरो क्या होता है? जीरो है ये पूरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर। भाई पूरे कंपाउंड पर तो कोई चार्ज नहीं है, मतलब जीरो है, तो पूरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल में लिखना है जीरो। अगर ऊपर कोई चार्ज होता तो वो चार्ज यहाँ पर हम लोग विद साइन को लिखते, विद साइन लिखते। अब इस इक्वेशन को सोल्व करो तो 1 + x = 0। अब ये मैंने +1 क्यों लिखा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर को विद साइन लिखना चाहिए। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे इक्वेशन को सिंपली। x = -1, यानी यहाँ पे x का मान -1 आ गया, मतलब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर मेरे भाई यहाँ पर कितना है? -1 है। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए। चलो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ऐसा ही मान लो आपसे उसने एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 का बोल दिया कि AlCl3 में आपको एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, कितना होगा। इसमें आपको एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, कितना होगा। तो कैसे निकालोगे? तो देखो कुछ नहीं करना है आपको, आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर x मान लेना है। ठीक है, फिर प्लस लगाना है। उसके बाद क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1 होता है, पता है हमको, तो -1 लिखो। अब देखो यहाँ पे 3 क्लोरीन है तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई करोगे भाई, इक्वल्स टू क्या लिखोगे? इस पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर, और पूरे का कितना है? 0, तो 0 लिख दोगे। चलो तो x -3 = 0, x +3। 3 नहीं लिखेंगे, +3 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में होता है, यानी एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +3 में है। तो पहले सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप कैलकुलेट करना सीख जाएं। ठीक है, चलो भैया, तो यहाँ पे देखो और भी बताते हैं आपको। मान लो कि मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक कंपाउंड है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं, उन क्वेश्चंस के जरिए देखते हैं। तो देखिए, तो मान लो आपके पास CaC2 है।
अब CaC2 में उसने आपसे पूछा क्या, CaC2 में उसने आपसे पूछा है कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, देखो बहुत ही सिंपल ट्रिक है, कुछ नहीं करना है आपको, जिस एलिमेंट का पूछा है उसको x मानना है और जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो तो कैल्शियम का तो आपको पता ही है, क्यों, क्योंकि कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको बताया था कि भैया बेटा मांगे मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये हमारी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं और इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, यानी कैल्शियम का भी +2 होगा, तो +2 यहां लिख दो। ठीक है, फिर प्लस लगाओ। उसके बाद कार्बन का पूछा है तो x मान लो, कार्बन का कितना मान लो, इसका x मान लो x, लेकिन कितने कार्बन है, तो भैया 2 कार्बन है, CaC2 लिखा है तो इंटू 2 इक्वल टू 0, यानी 2 + 2x इक्वल टू 0, यानी 2x इक्वल -2 और x इक्वल -1, तो यानी x की वैल्यू -1 है, यानी यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। कितना है भैया, -1 है। तो ये बातें कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। चलो एक आधा और देख लेते हैं। अभी हम देख लेते हैं आपके लिए थोड़ा सा एक आधा और एग्जांपल। चलो हम OF2 में देखते हैं भैया, OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले वीडियो में बताया था कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर OF2 के अंदर +2 होता है, लेकिन कैसे होता है कैलकुलेट तो करवाओ सर। चलो तो कैलकुलेट कराते हैं आपसे। तो देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है तो उसको x मान लो। ठीक है, और फ्लोरीन का कितना होता है, तो फ्लोरीन का होता है मेरे भाई -1 होता है, इनटू कितने फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बीच में प्लस लगाना जरूरी है, ये दूसरे एलिमेंट के लिए है, ये दूसरे एलिमेंट के लिए है तो बीच में प्लस लगेगा, इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि पूरे का तो 0 ही है, तो x - 2 इक्वल 0, x इक्वल +2, यानी ये बात हमने कैलकुलेट भी कर ली कि OF2 में ऑक्सीजन, ये जो फ्लोराइड कंपाउंड है इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। क्लियर, चलो अब एक एग्जांपल और लेते हैं बहुत अच्छा सा, ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल मैं लूंगा ताकि आपको चीजें क्लियर हो पाए। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया भैया NaO2, तो NaO2 देखते हैं। तो देखो भाई यहाँ पे मान लो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, देखो ऑक्सीजन को तो मान लोगे क्या, x मान लोगे, तो आप लोग चलो तो x, अब कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर बीच में प्लस लगाओगे इधर। सोडियम की कितनी होती है, सोडियम की तो +7 होती है, तो +7 इक्वल टू पूरे पे कितना चार्ज है, पूरे पे 0 है, चलो तो 1 + 2x इक्वल टू 0, यानी 2x इक्वल -7, यानी x इक्वल -1/2, यानी यहां देख सकते हो आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आ गई है, निगेटिव फ्रैक्शन है। ठीक है, -1/2 है, अब -1/2 किसकी आई है, ऑक्सीजन की आई है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर -1/2 में है। इसका मीनिंग क्या है, ये एक सुपर ऑक्साइड है, क्या है भैया, ये एक सुपर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है ना, क्योंकि मैंने बताया था कि जहां भी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 हो जाएगी वो एक सुपर ऑक्साइड होगा। ठीक है, तो ये एक सुपर ऑक्साइड है। क्लियर है, चलो तो एक आधा एग्जांपल और देखते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो भैया मान लो आपको एक एग्जांपल, यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपके लिए लिए हैं, छांटे हैं बुक से। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कौन सा, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है PO4 3 निगेटिव, इसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। तो देखो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है भाई, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है आपसे, तो क्या करना है, देखो देखो फास्फोरस को x मान लो प्लस, फिर ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 होती है, सही बात है सर, और कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो 4 से मल्टीप्लाई इक्वल टू, अब देखो इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, इक्वल टू 0 लिखते ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि -3 चार्ज है पूरे आयन पर, तो -3 लिखेंगे, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। -8 इक्वल टू -3, तो x इक्वल +5, भाई इस 8 को उधर लेके जाओगे तो इस तरीके से सोल्व हो जाएगा, +5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर निकल जाती है। तो ये आपने सीख लिया है, अगर ऊपर कोई चार्ज ना हो तो 0 रख दो, चार्ज
हो तो वो चार्ज को रख दो विद साइन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। क्लियर? तो आज हमने ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना सीख लिया कि कैसे कैसे वो कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में, अब देखो भाई, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुछ जो कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है, कॉम्प्लेक्स एग्जांपल मतलब जो जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं, ठीक है? कभी कभी ऑक्सीडेशन नंबर में एग्जामिनर खेलता है आपके साथ कि वो आपको एग्जांपल दे देगा, ठीक है, मतलब क्वेश्चन दे देगा और क्वेश्चन बना करके, जैसे आप देखो अभी CrO5, ये एक एग्जांपल है। आपसे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा तो आप क्या करोगे? आप सिंपल करोगे कि भैया x प्लस ऑक्सीजन की माइनस के 2 इंटू 5 इक्वल 0, तो x इक्वल कितना आ गया? x इक्वल प्लस के 10 आ गया। आप ये बात करोगे, लेकिन ये ऑक्सीडेशन नंबर रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो बहुत ही मतलब कम एग्जांपल है लेकिन हैं, तो उनको मैं आपको डिस्कस करूंगा और कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनका बेनिफिट हो पाए, वो भी अपनी नॉलेज में इंक्रीजमेंट कर पाए। धन्यवाद।